हाय एवरीवन, दिस इज वारिस जावेद। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन डेटा साइंसेस मशीन लर्निंग, इसका इंट्रोडक्शन और साथ में जो भी इसकी इंस्टॉलेशन होगी उसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का। सो बेसिकली डेटा साइंस क्या है, व्हाट इज डेटा साइंस। पाइथन, सबसे पहले हम पाइथन के बारे में बात करते हैं कि पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो है एक एनवायरनमेंट है जो कि पाइथन की फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स, लैम्डास हो गए हमारे पास, और रीडिंग हो गई, CSV की मैनिपुलेटिंग हो गई नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू। मतलब नमपाई तो बेसिक पाइथन अगर किसी ने पढ़ी है तो उसे नमपाई तो आती ही होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बेसिक पाइथन पढ़ी और नमपाई नहीं पढ़ी। नमपाई बेसिक पाइथन में इंक्लूड होती है बिकॉज एरेज ज़्यादातर नमपाई से ही जनरेट होती हैं। अगर किसी के एरे से कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो उसको एक कोर्स में, मतलब नमपाई में उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, उसके बाद जो होता है हमारे पास डेटा साइंस में, देन हमारे पास एक टेक्निक्स आती है पैंडास के नाम से। तो पैंडास बेसिकली होता है डेटा फ्रेम बना देते हैं। डेटा फ्रेम जो है डेटा स्ट्रक्चर को है, डेटा स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और डेटा स्ट्रक्चर से डेटा एनालाइज करने में हमें ज़रा आसानी। इसके साथ हमारे पास जो प्राइवेट टेबल्स आ जाते हैं, जैसे एक्सेल में होते हैं, ग्रुप बाय आ जाता है, मर्ज आ जाते हैं, मर्ज आ जाता है, टेबुलर डेटा आ जाता है। इसे हम क्लीन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसे बेसिक इंटरफेरेंस पे रन भी कर सकते हैं। ये तो डेटा साइंस के बारे में हो गया। अब एक ये है कि क्या सीख सकते हैं डेटा साइंस से, क्या क्या हम कर सकते हैं, इस कोर्स से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो है पर्सनल पाइथन की जो फंक्शनैलिटी है, उसके फीचर्स हैं जितने भी डेटा साइंस में यूज़ होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। और इसका जो कोर्स जब एंड हुआ तो जो स्टूडेंट्स होंगे या कोई भी व्यूअर होंगे, उनको जो है, उनको जो है डेटा रीड करना आ जाएगा, मैनिपुलेट करना आ जाएगा और क्लीन करना आ जाएगा। सर ने पहले बताया था। साथ में जो टेक्निक्स होती हैं, जो शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, जो टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं, लैम्डाज हो गई और CSV फाइल्स को मैनिपुलेट करना हो गया, ये आ जाएंगी। साथ में जो क्वेरी होती हैं, जितनी भी डेटा फ्रेम से जो हम क्वेरी डालते हैं, हम अपना पर्सनल डेटा फ्रेम डेवलप कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम्स हम बना सकते हैं। पूरी पूरी CSV जैसे होती है उसी तरह से हम जो है हमारे डेटा फ्रेम्स हम बिल्डअप कर सकते हैं। साथ ही सैम्पलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। साथ में हमारे पास डेटा साइंस में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पाइथन में जो है सिर्फ नमपा यूज़ होती है। देन ब्यूटीफुल सूप जो होती है हमारे पास, वो होती है वेब स्क्रैपिंग के लिए, वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन हमारे पास पैंडाज आ जाती है। पैंडाज डेटा फ्रेम्स डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, जहाँ से डेटा फ्रेम्स हमारे डेवलप होते हैं। हमारे पास मैट प्लॉट लिब आ जाती है। मैट प्लॉट लिब प्लॉट आ रहा तो ग्राफ्स के लिए यूज़ होगी, ग्राफ्स ही बनते हैं इसमें, काफ़ी सारे ग्राफ्स बनते हैं। देन हमारे पास एक आ जाती है लाइब्रेरी साइपाई। तो साइपाई और साइट लर्न, इसके बारे में हम मशीन लर्निंग में देखेंगे। अभी डेटा साइंस है। डेटा साइंस को पहले हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं इंस्टॉलेशन की तरफ अगर चलूँ, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए हमें चाहिए होंगे, वो पाइथन हमने इंस्टॉल करना होगा। देन हमने एनाकोंडा इंस्टॉल करना होगा। एनाकोंडा क्यों इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली एनाकोंडा का नेविगेटर हम इंस्टॉल करेंगे। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद तो उससे ये होगा कि जो हमारा जो IDE है, जुपिटर नोटबुक, वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स लगाए हुए हैं। ये किस लिए है, ये इसलिए है कि अगर आपके पास कमांड लाइन पे अगर आपने करना है जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल अगर करना है, तो आप इस तरह से पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब जैसे लिखा है यहाँ पर, जुपिटर नोटबुक टाइप कर सकते हैं। और जुपिटर लैब भी अगर टाइप करें तो कोई इशू नहीं है। IDE कोई सा भी हो, आपको काम आना चाहिए। और ये है कि कॉन्डा है, एक कॉन्डा इंस्टॉल, कॉन्डा फॉर जुपिटर लैब। देन आता है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। कॉन्डा भी वही काम करता है जो पिप करता है, लेकिन अगर आपने पिप से स्टार्ट किया है तो आपने पिप ही यूज करना है, आपने कॉन्डा पे मूव नहीं होना। और अगर आपने कॉन्डा से स्टार्ट किया तो आपने फिर पिप पे मूव नहीं होना। वरना फिर दोनों चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ओके, इसे स्टॉप करते हैं और हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। ओके, मैंने यहाँ अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब मैं जाऊँगा python.org। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड्स जो आ रहे हैं उस पर इसको ओपन करके जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो आप उस पर
डाउनलोड कर सकते हैं इसको यहाँ से अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। एंड ओके, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। दोबारा करने का मतलब नहीं है, मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था। देन आता है हमारे पास एनाकोंडा। तो google.com पे जाएं। google.com पर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड। तो इंडिविजुअल एडिशन आ जाता है हमारे पास एनाकोंडा का। सो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपको 64 बिट 32 बिट मैक के लिए भी और लिनक्स के लिए भी, जिसके लिए आपको करना हो उसके लिए कर सकते हैं। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट पे क्लिक करके इसको रन कर दूंगा सिंपली। बट मेरे पास ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसको रन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। जब जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं। जुपिटर नोटबुक को रन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला ये कि आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें या पावर शेल को। अब ये यूजर्स आ रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना होगा तो आप कर सकते हैं pip install Jupyter notebook। सो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस तरह से आ रहा है, वरना आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन होगी। देन आपने क्या करना है, पिप देन आपने यहाँ पे टाइप कर दिया जुपिटर नोटबुक। तो ये हमारे पास कुछ इसने यूआरएल दे दिया और एक ओपन भी कर दिया। एक तो ये है, और अगर आपको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है तो एक इसकी आईपी भी आती है, तो इसे मैंने यहीं से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया, उसमें जाके पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ भी ओपन हो जाएगा। अब ये इस तरह से इसका इंटरफेस है। इंटरफेस है। देन यहाँ पे मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब मैं नीचे जाकर देखूँगा कहाँ आ रहा है टाइटल फोल्डर। या दो आ रहे हैं। इसको मैंने एक क्लिक किया, इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब मैंने कर दिया पाइथन डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग। फिर मैंने कर दिया तो जितना भी काम होगा इसको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स सब इसी में होंगे। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, इसको मैंने कर दिया numpy। ओके numpy ये हो गया। अच्छा, अब हम लाइब्रेरीज हैं कुछ वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ। इसको एक काम करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं में मैं इंस्टॉल करना बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ओपन कर दिया, यूज़र आ रहे हैं। cd डॉक्यूमेंट्स सही। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर मैं काम करता हूँ। मैं फोल्डर जो है मेरा, इसका जो नाम है मैं कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी किया, जहाँ पे मैंने देखिए cd। अब cd हम यूज़ करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने चेक करने के लिए। cd और cd और क्रिएट डायरेक्टरी तो क्रिएट डी डबल आर करते हैं। देन मैंने से कर दिया cd चेक डायरेक्टरी। यहाँ पे आ गया pip install numpy। इस तरह से हमने इस पर क्लिक किया, numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। pip install pandas। इस तरह से आप सबने इंस्टॉलेशन करनी है इसमें। pandas भी होगा। pip install
मैटप्लॉटलिब ये भी है। फिर इंस्टॉल और क्या है, ब्यूटीफुल सूप 4 या ब्यूटीफुल सूप में भी। ओके, सो ये इंस्टॉलेशंस हो गई आई गेस सारी जितनी भी हैं मेरे पास। ओके, बाकी की हम जो है जब उस पाएंगे तो कर लेंगे। तो अभी जितनी नेसेसरी इंस्टॉलेशंस थी सारी हो गई, डेटा साइंस रिलेटेड वेब स्क्रैपिंग के लिए हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा से इसमें और मैं कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लूँगा। एक नमपाई का था, एक मैंने बना दिया फोल्डर पैंडास के नाम से। देन मैंने एक और फोल्डर बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया मैटप्लॉटलिब। देन मैंने यहाँ पे जाके एक और फोल्डर बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग हो गया डन। ओके, सो सारी इंस्टॉलेशन हो गई हैं। अब मैं एक बेसिक पाइथन का प्रोग्राम कैसे इसमें स्टार्ट करते हैं बता देता हूँ। आप फोल्डर में जाए, न्यू में जाके अगर आप यहाँ पे पाइथन 3 ओपन करें तो इस तरह से आ गया हमारे पास नोटबुक। अब यहाँ पे रीनेम अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं इसे। अब मैंने इसे कर दिया numpy डेमो। सो यहाँ पे मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर टाइप करूँ या फिर हेलो कर दूँ तो ये इस तरह से प्रिंट करके दिखा देगा मुझे। सो ये भी वैसे यूज़ होगा जैसे सारे आईडीज़ यूज़ होते हैं पाइथन के लिए। सो ये थी सारी इंस्टॉलेशन और डेटा साइंस के बारे में डेमो। So that's it for the video. Hope you like the video. Share and subscribe Omni Academy. Thank you so much.